दे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नश्चकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान के इन गुणों को अवतरित करते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर भी होंगे। साथ ही आप सभी की साधना भक्ति भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जन्माष्टमी बलराम पूर्णिमा से लेकर अब तक चल रहे इन उत्सवों में आप सबने खूब हरे आनंद कृष्णा लिया। माता जी वंदना। हरि बोल। जय जय विनीता मैया की जय। हमारे सूरज प्रभु जी पहुंच गए हैं। सुधीर कृष्ण प्रभु की जय। घर आ गए हैं। हरे कृष्ण बाबू जी यहीं ऊपर महादेव टेम्पल में। आओ अभी यही है। जय जय। आज शाम को निकलेंगे माता 7 बजे। अच्छा ठीक है ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा बच्चे। जी माता जी आपसे नहीं मिलता माता जी, आप आए नहीं। हाँ मैं क्या करूं, बच्चा ऐसी उलझनों में फंस गई हूँ कि चाह के भी नहीं आ पा रही हूँ मैं। तो जहां तक संभव हो सके तो कल पहुंचूंगी। आज महाराज से बात हुई है तो कल पहुंचने का प्रयास करूंगी। जी जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम मैया। हरे कृष्णा। उज्जवल राधिका माता जी की जय। योगेश्वरी मैया की जय। विष्णुमाला माता जी की जय। भावना माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ज्योति माता जी की जय। भीम प्रभु जी की जय। जय जय। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते करते हम विगत दिनों जितने भगवान के गुणों पर चर्चा किए हैं उन पर प्रकाश थोड़ा सा डालते हुए जो कल के गुणों पर हमने चर्चा करी थी उन पर बात करते हैं कि कल भगवान का विशेष गुण हमने देखा कि भगवान
कैसे चतुर हैं, यानी कैसे मल्टीटास्किंग करते हैं और एक ही समय में, एक ही पल में कई सारे कार्य एक साथ कर लेते हैं। उसका बड़ा सुंदर हमने उदाहरण भी देखा कि अरिष्टासुर को अपने नख से दबा रहे हैं, चरण से, सीधे हाथ से बछड़े को सहला रहे हैं, उल्टे हाथ से अपने मित्र सखा वृंद के गले में उन्होंने गलबैया डाली हुई है, तिरछी कटाक्ष नजर से वह गोपियों को देख रहे हैं, मुख से गीत, गोपी गीत गाते हुए, बंसी बजाते हुए वो गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं और हृदय से प्रति पल श्रीमती राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। यानी एक ही समय में इतना सारा कार्य भगवान कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपनी चातुर्य शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भगवान कैसे अ, भक्त सुहृदय है, और साथ ही साथ फिर हमने ये भी देखा कि भक्त सुहृद कैसे हैं, कैसे उन्होंने पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैसे अपने ही कहे हुए श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को यथार्थ किया और सभी भक्तों के उस प्रेम उन्होंने निवेदन को स्वीकार किया। माता शबरी के बेर स्वीकार किए, उन्होंने अंडाला की फूल माला स्वीकार करी, उन्होंने केवट के द्वारा चरण प्रक्षालन जब उन्होंने जल से किया तो उसे भी स्वीकार करके उन्हें भी अपने धाम पर लेकर के गए। और फिर हमने देखा कि भगवान कैसे दक्ष है, अर्थात कैसे है कि वह दुष्कर से दुष्कर कार्य को भी तत्क्षण करने में माहिर है। किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ 72 मिनट में ही 14,000 सैनिकों से लड़ते हुए उस खर दूषण को परास्त कर दिया और उन्हें उनके धाम पहुंचा दिया। तो भगवान कैसे अपने इस प्रतिभा को दर्शा रहे हैं, ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि भगवान कृतज्ञ है, भगवान अपने भक्तों के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को कभी भी नहीं भूलते हैं। हमने जो कुछ भी किया है वो भगवान उसको प्रतिपल याद करते हैं, उसे स्मरण करते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे द्रौपदी को और माता कुंती को जो उन्होंने वचन दिया है कि आपके 5 पति भी युद्ध के बाद रहेंगे, और कैसे उन्होंने कुंती माता को कहा कि युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र भी जीवित रहेंगे। तो ये वाला एक उन्होंने अपने इस कृतज्ञता को प्रदर्शित करते हुए युद्ध में भाग लिया। द्रौपदी ने की छोटी सी चीर की रक्षा करते हुए जब द्रौपदी ने चीर बांधा तो भगवान ने उसकी उस चीर हरण का भी मूल चुकाया। साथ ही ये भी हमने कृतज्ञता में देखा कि भगवान श्री राम ने कैसे जटायु के प्रति अपनी कृतज्ञता, आभार प्रदर्शित किया और उनका अंतिम कार्य भी, अंतिम संस्कार भी स्वयं किया। भगवान किस प्रकार से सुदृढ़ व्रत है, यानी सत्य प्रतिज्ञा ले लिए हुए हैं, सत्य नियम का पालन करने वाले हैं। उन्होंने जो कह दिया है वह उसे जरूर पूरा कर दिया, यानी कि नमः भक्ता प्रणिष्यति, कभी भी मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा और जो उनके पास है वह कभी जाएगा भी नहीं। योगम क्षेमम वहाम्यहम, उन्होंने इस भगवत गीता के इस श्लोक को भी प्रदर्शित किया। और हमने इसी के लिए उदाहरण में देखा कि कैसे जगन्नाथपुरी के अर्जुन पंडा का बड़ा सुंदर सा यहाँ पर एक उदाहरण आता है, जिसमें ये बताते हैं कि भगवान ये ने यदि कुछ कहा है तो वह उसे जरूर पूरा करेंगे। फिर हमने देखा कि भगवान का एक बड़ा सुंदर सगुण देश काल पात्र सुपात्र, देश काल सुपात्रज्ञ है, कि भगवान कैसे स्थिति काल देश समय को सबको ध्यान में रखते हैं और सारी चीजों को ध्यान में रख करके भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जैसे रास लीला में उन्होंने स्थान, समय, नियत तिथि, सारी चीजों को देखा, उसके बाद जब गोपियों के हृदय से यह भाव अहंकार क्षण मात्र को भी आया तब वहां से कृष्ण गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उनके हृदय से उनका अहंकार ईर्ष्या चली जाती है तब भगवान पुनः आते हैं और तब उन पर अब कृपा बरसाते हैं। तो कब किसको क्या देना है ये भगवान को अच्छे से पता है। इसके बाद आज भगवान का विशेष गुण देखेंगे, शास्त्र चक्षु। हमारे बहुत सीनियर वैष्णव हैं और बड़ी सुंदर वे यहाँ से जुड़े हुए हैं और हम सबको बहुत सुंदर तरीके से आज यूथ को लेकर के चल रहे हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वे कोई बात कहते तो उनके एक स्लाइड प्रोग्राम का भी नाम है शास्त्र चक्षु, अर्थात किसी भी स्थिति में अपना विवेक ना दिखाते हुए जो शास्त्रों में वर्णित है उसको ही मानना और शास्त्र की नजर से देखना, अर्थात जो शास्त्र के दृष्टिकोण से सही है केवल वही कार्य करना, जो केवल शास्त्र के दृष्टिकोण से सही है केवल वही कार्य करना। तो यहाँ पर हम इस बात को कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस बात को इस प्रकार देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इस शास्त्र चक्षु को समझने के लिए, कि
जीवन में गुरु चक्षु का, शास्त्र चक्षु का, ज्ञान चक्षु का होना बहुत जरूरी है। यदि हम गुरु हम पर कृपा नहीं करेंगे तो हमें शास्त्र की अनुभूति भी नहीं होगी। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद के पास गए और श्रील प्रभुपाद के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद, आपको पता है कि जब भी मैं कृष्ण को देखता हूँ, जब भी मैं उनके पास जाता हूँ, जब भी मैं ऑल्टर में के सामने खड़े करके उनको बड़ा तेजी से निहार रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान के पीछे से बहुत सारी ब्लू लाइट्स निकल करके आ रही है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, अच्छा ऐसा एक आध बार होता है या बार बार होता है? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा जब भी मैं मंदिर जाता हूँ और जब भी मैं कृष्णा को देखता हूँ तब भी मुझे यही आभास होता है कि वहां से बहुत सारी लाइट्स निकल रही है और वो मुझे अपने पास बुला रही है। तो अब आप सोचिए शिला प्रभुपाद का इसमें आंसर क्या होगा। शिला प्रभुपाद ने कहा, तो एक काम करिए, आप अभी तत्काल आप हॉस्पिटल जाइए और अपना आई टेस्ट करवाइए। जबकि यहाँ शिला प्रभुपाद या अन्य कोई भक्त होते तो उस भक्त को बटरिंग कर रहे होते, अच्छा आपके साथ ऐसा होता है क्या, ओ आप तो बड़े दिव्य हो गए हैं, आपको तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। नहीं, शिला प्रभुपाद ने कहा कि जाइए और जा करके अपना आई टेस्ट कराइए, आपकी आंखें खराब हो गई हैं। तो भगवान के पास जाने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान आपको किसी भी तरीके से दिखाई देंगे। अगर शास्त्र के अनुसार से भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार से आप भगवान को समझ रहे हैं, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपने वो ज्ञान पा लिया। इसी शास्त्र चक्षु का दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक बार एक और भक्त न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद के पास में आया और वहां उसी समय प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क से रोम की ओर पहुंचे थे। रोम में पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा, एक भक्त ने आकर के, प्रभुपाद आपको पता है कि जब भी मैं कृष्णा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण रो रहे हैं और उनकी आंखों से निरंतर झरझर अश्रु बह रहे हैं। तो कृष्ण फिर से प्रभुपाद ने कहा, अच्छा ऐसा एक आध बार होता है या बार बार होता है? बोले, नहीं, जब जब मैं मंदिर जाता हूँ तो देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझे देख करके रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप जाइए अपनी आई टेस्ट कराइए आप भी। बोले, क्यों? क्यों? बोले, अगर शास्त्रों के अनुसार से आपने भगवान को देखा है, कृष्ण को देखा है, तो कृष्ण सदैव आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। और कृष्ण के विरह में यदि आप है तो आपकी आंखों से अश्रु बहने चाहिए। ये है शास्त्र चक्षु। शिल प्रभुपाद ने हमारे को इस सिद्धांत को समझने के लिए, शास्त्र के अनुसार चलने के लिए चार चीजें दी हैं। क्या दिया है उन्होंने? कि भाई आपको क्या करना है। आपको किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके की गैम्बलिंग नहीं करना है, यानी कोई भी वो जितने भी शेयर मार्केटिंग या एक्सवाइजेड जितने भी प्रोग्रामिंग्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको किसी भी तरीके से असत का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात अभद्र स्त्री संग नहीं करना है, या पुरुषों को स्त्री संग नहीं करना है तो माताओं को भी पुरुष का संग नहीं करना है। आपको एक स्त्री पुरुष लेकर के चलना है। साथ ही किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाहे वो चाय कॉफी का ही क्यों ना नशा हो। तो इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार जब हम हमारे जीवन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बताया श्रील प्रभुपाद ने कि हम कैसे इसके माध्यम से कृष्ण को समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कैसे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। अर्थात जब हम गुरु की शरण में जाएंगे तब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा से ही हम शास्त्रों को जानेंगे, और शास्त्र को जानेंगे तब हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भक्त शास्त्रों का आचरण करते हैं, शास्त्रों का संग करते हैं, वे शास्त्र चक्षु के माध्यम से ही कृष्ण को समझ सकते हैं। तो आइए भगवान के अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। भगवान का अगला गुण है शुचिहा। शुचि अर्थात हमने अक्सर सुना है ना इस शब्द, शुचि मुचि से रहिए, स्वच्छता का प्रयोग करिए। शुचि अर्थात पवित्रता, अर्थात शुद्धता। तो कैसी शुद्धता हमारे जीवन में होनी चाहिए? तो हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसको दो तरीके से बताते हैं कि शुचि को हम कैसे समझ सकते हैं। तो शुचि को दो प्रकार से समझ सकते हैं, पहला पावन और दूसरा है विशुद्ध। तो कृष्ण कैसे हैं? पावन, जो दूसरों के पाप को भी हर लेते हैं। कृष्ण कैसे हैं? जो दूसरों के पाप को भी हर लेते हैं। अर्थात वह कौन है? पतित पावन है। जगन्नाथ जी का एक नाम क्या है? पतित पावन। जहां पर जगन्नाथपुरी में भगवान द्वार पर आकर के उन भक्तों को दर्शन दिए जो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, अर्थात जो विशुद्ध हिंदू नहीं थे, उनके लिए भगवान वहां पर आए। तो वो क्या कहलाए? पतित पावन, जिनका केवल मुख है और वो जो पत्थर के बने हुए हैं, वहां पर लकड़ी के नहीं है वहां पर भगवान,
है ना। तो जो दूसरों के पाप को हर ले और हर कर हमें पावन बना दे, वह है पतित पावन। दूसरा है भगवान का विशुद्ध। कैसा विशुद्ध? जिसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। जो किसी के ऊपर कुछ लगा भी दिया जाए, कोई दाग भी लग जाए, तो भी उसका दाग नहीं पड़ता। इसके लिए इस कथा को, इस शब्द को समझने के लिए हम बड़े सुंदर रूप गोस्वामी पाद हमें यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वो बताते हैं कि ये शुचि में जो सबसे पहला गुण है पावन, पावन को कैसे समझ सकते हैं? तो बोले पावन को समझने के लिए हमें कैसे समझना होगा? तो भगवत नाम, भगवत नाम क्या करता है? हमें पवित्र करता है। भगवत धाम, जहां जाने मात्र से हमारे कई कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? भगवत स्मरण, मात्र स्मरण कर लेने मात्र से, मात्र स्मरण कर लेने मात्र से। कैसे? जैसे अजामिल ने याद किया, और अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। और जब अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा, तो जब अंतिम, उसे तो ये नहीं पता था ना, क्योंकि वो तो क्या था, स्मरण तो करता नहीं था, पतित आत्मा हो गया था। लेकिन प्रतिपल नारायण 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 करते करते अंतिम समय में भगवान कहते हैं कि इसने उस विशुद्ध प्रेम से मुझे पुकारा है, इसलिए इसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन तत्क्षण अजामिल को नहीं मिला विष्णु विष्णु धाम, वैकुंठ नहीं मिला। उसे अगला जन्म लेकर के उस चीज को पूरा करना पड़ा, और फिर जाकर के वो वैकुंठ में प्रवेश कर पाया। लेकिन उस पर कृपा हुई, क्यों? केवल नारायण का स्मरण कर लेने मात्र से। भगवत नाम, तो भगवत नाम कैसे उन्हें कृपा मिली? तो बोले भगवत के नाम की कृपा ऐसे मिली, जब प्रहलाद अपने माँ की गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ में जब प्रहलाद थे, तब नारद जी की कृपा हुई। और नारद जी प्रतिपल हरि का गुण सुनाते थे। मेरा हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। तो ऐसी हरि की अनंत कथा सुनाते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत कथाएं सुनाते थे। तो हरि का नाम लेने मात्र से प्रहलाद को भगवत कृपा की प्राप्ति हुई। उसे स्वयं नरसिंह भगवान ने अपने गोद में स्थान दिया। फिर वह कहे भगवत धाम, तो भगवत धाम में हर किसी को प्रवेश मिल जाता है। कैसे प्रवेश मिल जाता है? तो जो कोई भी मन में अच्छे भाव के साथ इस धाम के बारे में सोचता है, विचार करता है, तो वह कई जन्मों के पाप को भी नष्ट कर लेता है। हरि कथा अर्थात भगवत कृपा। पांचवी, चौथे नंबर पे आती है भगवत कथा। जो भगवत कथा को मात्र सुनता है, इसका प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में। जब भगवान यहाँ से अपनी लीला करके अपने वैकुंठ लोक को जा रहे थे, तब उद्धव पूछते हैं भगवान से कि हे कृष्ण बताइए, हे श्री हरि बताइए कि अब आप जा रहे हैं, हम भक्तों पर कृपा कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं अपने आप को इस श्रीमद् भागवतम में स्थापित करके जा रहा हूँ। तो जो कोई भी भक्त मेरी इस हरि कथा को सुनेगा, इसका स्मरण मात्र भी करेगा, वह मेरे धाम को पालेगा। तो हरि कथा सुनने मात्र से, आज इस वर्चुअल मोड के माध्यम से आप और हम जो ये हरि कथा का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो निश्चित आज कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे, और कह रहे होंगे कि आपने अपने ये जीवन का जो समय है, जिसको आप टीवी देख करके, कोई टीवी सीरियल देख करके, कोई पीवीआर में जा करके, या अन्य कहीं गॉसिपिंग करके निकाल सकते थे, लेकिन आपने ये समय जो हरी चर्चा के लिए दिया है, इसलिए आपकी वहां की टिकट कंफर्म हो गई है। तो अंतिम समय में भी यदि हमारे मुख पर, हमारे जिह्वा में यो यो याम याम, जो जो जिस जिस भाव से अंतिम समय में भगवान को स्मरण करेगा, वो भगवान के धाम को ही प्राप्त करेगा। और कहते हैं भगवत भक्ति, तो बोले भगवत भक्ति यानी भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत कथा, भगवत स्मरण और भगवत भक्त। यदि कोई भी भगवत भक्त की सेवा कर ले, तो वह भी शुद्ध हो जाता है। स्वयं ये बात कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बड़ी सुंदर सी कथा आती है। तो बोले कैसी कथा आती है कि कैसे कृपा हुई? तो हम सभी जानते हैं डाकू रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। डाकू रत्नाकर
इतने ज्यादा अधमी थे, अत्याचारी थे कि चोरी करना, डकैती करना सारा उनका कार्य था। लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक नया बदलाव आना था। उनके जीवन में नारद जी का आगमन होता है। तो एक बार जब रत्नाकर डाकू डाकू लूट पाट करके आ रहे होते हैं, तब नारद जी आते हैं, बोलते हैं कि ये जो तुम लूट करके लेकर के जा रहे हो ना रत्नाकर, क्या तुम्हारे इस कर्म के, इस कृत्य के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले हैं? तो बोलते हैं कि क्यों नहीं होंगे, मैं उनके लिए ही तो ये सारा कार्य करता हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, अगर मैंने ये कार्य किया है तो इसके हिस्सेदार मेरे परिवार वाले भी होंगे। तो बोले जाओ तुम पूछ के आओ। बोले अच्छा, आप मुझे बुद्धू समझते हैं, आप मुझे वहां भेज देंगे और आप यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो इससे तब नारद जी कहते हैं कि अरे नहीं रे बाबा, मैं नहीं भग करके जाने वाला हूँ, मुझे तुम यहीं बांध दो। तो वो एक पेड़ से रत्नाकर डाकू जो है नारद जी को बांध देते हैं, और बांध करके फिर अपने घर जाते हैं। बोलते जाओ पूछ करके आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। और उसके बाद वो घर पूछने जाते हैं, जाते अपने माता पिता, बच्चे और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये जो मैं चोरी करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, क्या तुम्हें इस तुम इस पाप के फल के हिस्सेदार होगे? तो उनकी पत्नी कहती है, हम क्यों हिस्सेदार होंगे? तुम पाप कर रहे हो, तुम लूटपाट कर रहे हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, हम तुम्हारे किसी भी पाप के भागीदार नहीं है। यही बात माता पिता भी कहते हैं, यही बात बच्चे भी कहते हैं। उसे बड़ा दुख होता है और वो वापस आते हैं। वापस आकर के वो नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि अब बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? मेरे घर वालों ने तो इसे लेने से ही मना कर दिया है। तो बोले अच्छा, तुम्हें लेने से मना कर दिया ना, अब तुम केवल हरि का नाम जपो। बोले तो बोले मैं इतना अधम हूं, इतना पापी हूं कि मेरे जिह्वा से तो नाम निकलता ही नहीं है। तो क्या आता है? बोले मुझे एक ही चीज आती, मरा 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 मरा, क्योंकि मैंने सिर्फ सबको मारा ही है, सबको मारा ही है, और कुछ नहीं आता मुझे। तो बोले तुम कुछ नहीं, अगर तुमको यही आता है तो तुम यही बोलो, मरा 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 मरा। बोलते 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 उस मरा में राम 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 आने लगा, और फिर यही डाकू रत्नाकर आगे चल के वाल्मीकि जी कहलाए, जिन्होंने फिर बाद में रामायण लिखी। तो ऐसी कृपा होती है भगवत भक्तों का जब संग मिलता है। इसी में एक कथा और आती है, कैसी कथा? तो बोले एक कथा आती मृगारी की। ऐसे ही नारद जी ने मृगारी पर भी कृपा करी। मृगारी जो था वो जानवरों को बड़े अत्याचार के साथ मारता था। एक बार में झटके से हलाल नहीं करता था, उन्हें हराम के जैसे धीरे 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 पान खिलाता, तड़प तड़प के मरते थे। तो उसे बड़ा आनंद आता था। तो उस मृगारी को जब ये बड़ा आनंद आता था ना, तो एक बार ऐसा होता है कि नारद जी जंगल में भ्रमण कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि ये छोटे छोटे खरगोश, हिरण, ये जीव जंतु इतना तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और आवाज लगाते कि कौन ऐसा दुष्ट दुराचारी है कि जिसने इन जीवों की हत्या करी और इतने निर्ममता के साथ इन्हें वध कर रहा है। जब ये सारी बात वो कहते हैं, तब मृकारी को लगता है कि अरे कोई मुझे अवार्ड देने वाला है, और वो वहां जल्दी से चला आता है। तो बोलता है अरे मैंने मारा है, मैंने मारा है। बोले तुम इतनी निर्ममता के साथ इन्हें मार रहे हो, तो क्या तुम्हारे इस वध करने के, इस पाप के हत्यादार क्या तुम्हारे परिवार वाले भी हैं? तो बोले नहीं, क्यों नहीं होंगे? बोले मैं उनके लिए तो ये सब कुछ करता हूँ, उन्हीं के लिए तो ये सारे मांस लेकर के जाता हूँ, उन्हीं को ही तो खिलाता हूँ। बोले तुम जाओ अभी पूछ करके आओ। तो मृगारी को भेजते हैं उनके माँ, उनकी पत्नी के पास में जा करके पूछ करके आने। तो उनके माता पिता, बच्चे और पत्नी भी बोल देती है कि भैया हम तो तुम्हारे इस पाप कृत्य के हिस्सेदार नहीं है। तो फिर वापस आता है और आकर के नारद जी को बोलता है कि नारद जी, उन्होंने तो सबने मना कर दिया। तो बोले तुम अभी के अभी जितना भी तुमने धन संपदा कमाया है, सबके सारी चीजों को बांट दो, और अपनी पत्नी के साथ तुम हरि धाम की ओर प्रवेश करो। और यहाँ पर आकर के तुम दोनों मिल करके पति पत्नी यहाँ पर आके हरि का नाम लो, ठाकुर जी का नाम जपो, और उन्हें हरि नाम देते हैं कि तुम इस महामंत्र का जाप करो। और उसके बाद मृगारी के जीवन में एक नया बदलाव आता है कि कैसे भगवत भक्तों की कृपा जब हमारे जीवन में होती है, तो जैसे मृगारी का जीवन बदला, जैसे डाकू रत्नाकर का जीवन बदला, ऐसे ही हमारा भी जीवन बदलेगा। तो इस प्रकार से ये जो शुचि का शब्द है पावन, अर्थात ये जो वो पावन है कि यदि कोई कथा के स्पर्श में भी आ जाए, कोई भक्तों के संग में भी आ जाए, कोई उनकी कथा को सुन ले, उनका स्मरण मात्र भी कर ले, तो जिस प्रकार से प्रहलाद के जीवन में कृपा हुई, जिस प्रकार से रत्नाकर के जीवन में कृपा हुई, जिस प्रकार से
मृगारी के जीवन में कृपा हुई, ऐसे ही कृपा हमारे भी जीवन में हो। और स्पर्श, भगवत स्पर्श, तो बोले भगवत स्पर्श, हम में से कोई भी यदि श्रीमद् भागवतम को, श्रीमद् भगवत गीता को स्पर्श भी कर दे तो हम उसे प्रणाम करते हैं। अगर गलती से, गलती से भी अगर हमारा चरण स्पर्श हो जाता है किसी ग्रंथों में, तो हम कितनी बार क्षमा याचना करते, भगवान क्षमा करिएगा, भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, भगवान ये नहीं होना चाहिए था, ये हम कितनी बार क्षमा मांगते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि यदि कोई भगवत भक्तों का स्पर्श भी कर ले तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। बड़ी सुंदर सी कथा आती है इसमें भी, कि कैसे कुब्जा जो कंस के लिए उपटन लेकर के जाती थी, लेकिन कुब्जा ने जब भगवान कृष्ण को यह सुंदर से बना हुआ मलय चंदन का कपूर उसमें डाल करके, जब गुलाब जल डाल करके उपटन बनाती है और कृष्ण को जब अर्पित करती है, तो वही कुब्जा सबसे दिव्य सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती। कैसे? जैसे ही भगवत कृपा अर्थात ठाकुर जी की कृपा उस पर हुई, उनका स्पर्श उसे हुआ, तो उसे एक नया दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। तो ऐसा कृपा मिलती है हमको भी। इसके लिए मंदिरों में आपने देखा होगा, सुबह के समय जब भगवान को चंदन लगाया जाता है, तो उसके बाद चंदन का महाप्रसाद गुरुदेव, प्रभुपाद, गुरु महाराज, फिर सीनियर डिवोटीज के बाद होते 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 हम तक मिलता है। तो कहते हैं ये जो सुबह चंदन का ये जो लेप हमारे मस्तक पर लगता है, यदि ये भी कृपा हम पर हो जाए तो हमारा जीवन निश्चित है कि परम धाम को ही प्राप्त होगा। इसलिए जब सुबह के समय वो मंदिर जाएं तो चरणामृत और चरण चंदन लेना ना भूलें। कि कृपा है जो हम पर होती है। तो जब गुरु की कृपा हम पर आती है, तब जाकर के हमारे जीवन में ये पतित पावन शुद्धता प्रवेश करती है। इसी में दूसरा आता है विशुद्ध। शुचि का एक शब्द था पावन, जिसमें हमने 5 चीजों पर चर्चा करी। इसी का दूसरा भाग है विशुद्ध। तो विशुद्ध प्रेमा भक्ति क्या है? अर्थात जिसने किसी को भी, कोई भी उस पर दाग भी लग जाए तो वहां उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बोले कैसे? तो बड़ी सुंदर सी कथा आती है यहाँ पर भगवान के दसम स्कंद की, जिसमें हमने चर्चा करी थी समयंतक मणि की कथा, कि जो सत्राजित राजा थे वो भगवान सूर्य के बड़े अच्छे उपासक थे, और भगवान सूर्य देव ने सत्राजित की इस उपासना से प्रसन्न होकर के उन्हें एक समयंतक मणि थी, जो एक दिन में 8 भार सोना देती थी, अर्थात 2 किलो यानी 2 ईंट के बराबर वो सोना प्रतिदिन देती थी। इतना सोना को क्या करते? ये बात कृष्ण जी जानते थे, लेकिन सत्राजित को ऐसा लगा कि कृष्ण मुझसे ये मणि को देख करके ईर्ष्या भाव आ रहा है और वो उसे लेना चाहते हैं। इसलिए सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने ही मेरी मणि को चुराई है। लेकिन उनके छोटे भाई ने एक दिन वो मणि को पहन करके जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद शेर के हाथों उनका वध हो जाता है। वध होने के बाद उनके अश्व का, प्रसेन का, सत्रजीत का छोटा भाई जो प्रसेन है उसका शव वहां पर मिलता है। बाद में पता चलता है कि इसका भी, शेर का भी वध करके वहां से जामवंत जी रीछ, जो इसका एक पग की छलांग 250 गज की होती है, वह उसे ले जा करके वहां जंगल में है। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में अपने नाना उग्रसेन जी से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि ये जो मेरे दामन पर दाग लगा है, इसे दूर करने के लिए एक मुझे एकदम निष्पक्षी टीम दीजिए, जो मेरा भी भला ना, जो मतलब मेरे हितकारी भी ना हो, निष्पक्ष टीम बनाई। और एक टीम लेकर के जब वो ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां जाकर के 28 दिनों तक जामवंत जी के साथ में युद्ध होता है। और युद्ध होता है तब वापस वह मणि को लेकर के आते हैं, जामवंती से विवाह होता है, वापस ला करके फिर सत्रजित को देते हैं। और सत्रजित को इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती कि मैंने कृष्ण पर ये कलंक लगाया, और कलंक लगाया तो भगवान ने कहा अब मैं इस मणि को नहीं रखूंगा। सत्राजित ने अपने इस दाग को धोने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। और जब कृष्ण से उनका विवाह हो जाता है, तब सत्यभामा को फिर अहंकार हो जाता है कि कृष्ण ने ही ये मणि को वापस रख लिया है। लेकिन ये मणि को फिर से कौन लेकर के चला जाता है? अक्रूर जी लेकर के चले जाते हैं काशी घाट बनारस के पास में। और जब वहां से वापस आते हैं तब पता चलता है सत्यभामा भी इससे बहुत शर्मिंदा होती है, क्षमा मांगती है, भगवान मैंने आप पर शंका करी। और इस प्रकार से भगवान ने इस समयंतक मणि से अपने दामन में कहीं पर दाग भी नहीं लगने दिया, और विशुद्धता के साथ यहाँ से बाहर निकल के आ गए। तो ये बड़ी दिव्य कथा आती है कि भगवान कैसे, जिनमें कोई भी दाग नहीं है। चंद्रमा में तो फिर भी दाग है, लेकिन भगवान में कहीं कोई दाग नहीं है। तो इस प्रकार से हम भगवान के इस शुचि गुण को इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें
भगवत नाम, भगवत स्मरण, भगवत स्पर्श, भगवत कथा, भगवत भक्ति, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। तब हमारे जीवन में एक नए भक्ति का प्रवेश होता है, गुरु कृपा मिलती है। और इसके पश्चात विशुद्धता, अर्थात यदि किसी के जीवन में कोई कलंक लग जाए, धोखे से भी इस भाद्रपद पक्ष की चतुर्थी के दिन कोई भी चंद्रमा दर्शन करता है, तो कहते हैं ना कि उसके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई कलंक लग जाता है, कोई ना कोई, भले थोड़ी देर के लिए लगे, थोड़े समय के लिए लगे, माह के लिए लगे, सर पर लगता है। तो यदि किसी के जीवन में ऐसा कभी कोई घटना हो जाए, तो वह ये समयंतक मणि की कथा पढ़ता है, सुनता है, तो उसके जीवन से यह कलंक भी दूर हो जाता है। तो आइए भगवान के अगले गुण पर चर्चा करते हैं। तो भगवान का अगला सुख गुण आता है वशी। वशी अर्थात आत्म संयमी। आत्म संयमी तो बोले भगवान का आत्म संयमी, ऐसा तो दिखता नहीं, अरे माखन चोर है भगवान तो। है, कभी देखा है भगवान को आत्म संयम? कभी इसके घर, कभी उस गोप के घर, कभी उस ग्वालिन के घर जा जा करके कोई आत्म संयमी वाला गुण नहीं दिखता। अरे नहीं भैया, भगवान कौन है? भगवान है आत्म संयमी, सेल्फ कंट्रोल, जिनके पास पूरी पावर है सेल्फ कंट्रोल करने की। कैसे? तो बोले ये इतनी सुंदर है कि भगवान कौन है? अच्युत, जिनका कभी च्युत हो ही नहीं सकता, जो कभी नीचे गिर ही नहीं सकते। भगवान कौन है? बोले भगवान है ऋषिकेश। अरे जो इंद्रियों का स्वामी है, जहां इंद्र उनकी इच्छा के अनुसार अनुगमन करती हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले भगवान कौन है? तो बोले भगवान को, इसी वशी को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? भगवान है अजीत, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह है अजीत। हाँ, और जिससे कोई भी अन्य नहीं जीत सकता, वो है अजीत। क्या आपके और हमारे भीतर है? अरे अभी कुछ यहाँ देखते हैं, अगर सामने वाले के घर में बहुत अच्छी नई गाड़ी भी आ जाए ना, तो ऐसा लगता है कि अरे यार उसके यहाँ गाड़ी आई है, अब अपनी भी गाड़ी पुरानी हो गई है, नई लेनी चाहिए। हमारी इच्छाएं ललायत हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, अरे किसी के पास में कोई बहुत अच्छी सुंदर सी, अभी जैसे राधाष्टमी था, भगवान ने बड़ा सुंदर साज श्रृंगार किया, भगवान को देखा, उसी बीच कोई सुंदर भक्त भी आ गया तैयार होकर, अरे वाह माता जी ने कितनी सुंदर साड़ी पहनी थी, अरे माता जी ने कितनी सुंदर गोपी ड्रेस पहनी थी, अरे हम लोग भी ना अगली बार ऐसे ही लेंगे। क्यों? हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं है, हम ऐसी छोटी छोटी भौतिक चीजों को देखकर ललायत हो जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बड़ा सुंदर शेर हमारे रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हुए कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कहते हैं इसको फर्स्ट कैंटो के 11th चैप्टर के 30 वर्स में इसका वर्णन आता है कि जब द्वारिका में भगवान का विवाह सभी के साथ में हो गया और द्वारिका में भगवान अपने ऐश्वर्य के साथ में विलास कर रहे हैं, तो सभी जितनी भी 16,100 उनकी रानियां जो थी, पटरानियां थी, रानियां थी, वो सभी महेश्वर के हृदय में आता है कि क्यों ना भगवान को मोहित किया जाए। तो वे सभी बड़ा प्रयास करती हैं, खूब सुंदर श्रृंगार करती, उन्हें लगता है कि वे भगवान को अपने इस सुंदर काम के रूप से मोहित कर सकती हैं। तो भगवान एक बार अपने महल में सभी रानियों के साथ विलास कर रहे होते हैं और वहां रह रहे होते हैं, उसी समय में कामदेव के हृदय में भी एक इच्छा जागृत हो जाती है कि आज तो कुछ भी हो जाएगा, मैं आज कृष्ण को अपने इस रूप से मोहित कर लूंगा। तो आप सभी ने देखा होगा कि बड़ी सुंदर टीवी में चित्रण किया जाता है, फिल्मों में चित्रण किया जाता है कि कामदेव के पास एक फूल वाला ऐसे धनुष होता है, उनके बाण में भी फूल बंधा हुआ रहता है, और वो जिस पर भी अपना कामदेव ऐसा बाण चला दे, तो वो उससे मोहित हो जाता है। तो कामदेव ऐसा विचार करते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। अरे भैया, जहाँ हजारों कामदेव भी आ करके कृष्ण को मोहित नहीं कर सकती, या हजारों कामदेव जहाँ कृष्ण को देखकर मोहित हो जाते हैं, वहां एक कामदेव क्या कृष्ण का बिगाड़ लेंगे। हाँ, तो वे जब कृष्ण अपनी सारी रानियों के साथ में आ रहे होते हैं, तब वहां पर कामदेव बड़ी इच्छा के साथ में आते हैं, अपना धनुष निकालते हैं और उस पर अपनी बाण अपनी चढ़ाई रहे होते हैं, कि जब कृष्ण को वो नीचे से ऊपर तक देखते हैं, वहीं पर कामदेव बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं।
और जब वो नीचे गिरते हैं तो सभी रानियां पूछती, महिषा पूछती क्या आवाज आ रही, क्या गिरा है यहाँ पर, क्या गिरा है? तो वो कहते हैं कि अरे छोड़ो, कुछ नहीं गिरा है, तुम इधर उधर ध्यान मत दो, तुम चलो, हाँ बताओ तुम क्या कह रही थी। फिर पूछते अच्छा सत्यभामा तुम क्या कर रही थी बताओ, अच्छा अमृतविंदा तुम बताइए तो तुम क्या कह रही थी। इस प्रकार से भगवान उनके साथ वार्तालाप करने लगते हैं। और जो हमारे कामदेव है ना, वो एक धनुष लेकर के, एक ध्वजा लेकर के चलते हैं। उस ध्वजा में ना मीन का चित्र बना रहता है। तो वो ध्वजा जो है, जैसे कामदेव किसी के ऊपर भी अपना ये जो मोहित करने वाला बाण छोड़ते थे ना, तो वहां पर अपनी ध्वजा भी लगा करके आते थे, ये मकर ध्वजा, उसे मकर ध्वज कहते हैं। तो मकर ध्वजा को लगा करके आते थे। तो जैसे वो नीचे गिरते हैं कामदेव, तो उनकी ध्वजा भी नीचे गिर जाती है। तो कृष्णा उस ध्वजा को पैर से रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान के चरण चिन्ह में आप सभी ने देखा होगा एक मीन का चित्र बना होता है, सभी ने देखा होगा अगर ध्यान दिया होगा तो ये वही मीन का चिन्ह है जिसको, अर्थात कोई भी कामदेव भगवान को मोहित नहीं कर सकते। भगवान कौन है? सेल्फ कंट्रोलर है, जो आत्म संयमी है, ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, जिनको कोई भी नहीं जीत सकता है। तो इस प्रकार से जब सारी रानियां भी सोचती हैं कि वे भगवान को मोहित कर लेंगी, तो वे ऐसा प्रयास भी नहीं कर पाती हैं। और जब कामदेव भी ऐसा सोचते हैं कि आज कृष्ण को मैं ऐसा मोहित कर दूंगा कि जिसका ये आनंद का अवसर भी मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तो वशी जितेंद्रिय प्रोक्ता, अर्थात जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत कर अपने वश में कर लिया है। ऐसा कब होता है? जब हमारे सिद्ध पुरुष, अर्थात हमारे सन्यासी, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, परम सिद्ध हो चुके हैं, वे लोग इस अवस्था में आते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीत करके इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये है भगवान का गुण, आत्म संयमी अर्थात वशी ही। इसके बाद भगवान का अगला गुण आता है, भगवान का अगला गुण आता है स्थिर। कैसा स्थिर? अर्थात आफलोदय कृत स्थिर, अर्थात जब तक आफलोदय, अर्थात जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक कार्य करते रहना। आप और हम कैसे होते हैं? कोई काम शुरू करना है, अरे नहीं यार बहुत प्रॉब्लम आएगी, अच्छा नहीं नहीं, हम थोड़ा सोचते हैं ना, अरे बहुत थोड़ा विश्लेषण करते हैं ना, फिर इसके बाद करेंगे। मान लो हमने काम शुरू भी कर लिया, अरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, ये वाला तो काम हो नहीं पाएगा, बीच में छोड़ देते हैं। तो हमारा स्वभाव कैसा है? बड़ा निम्न और मध्य स्तर का है। तो इसी बात को रूप गोस्वामी पास समझाते हुए कहते हैं कि भगवान कहते हैं स्थिरा, अर्थात जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक, जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहना, और फल की प्राप्ति के बाद उस फल को भी दूसरों को सौंप देना, और उसके बाद उस कार्य को पूर्ण करना। क्या हमारे भीतर ऐसा भाव है? हम तो सोचते हैं हमने एग्जाम दिया है तो हमको 99.9% मिलना चाहिए, इससे कम में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। टीचर्स की गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैंने सही काम किया है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कौन है? तो भगवान है स्थिरा। तो इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए यहाँ पर कहते हैं हमारे आचार्य पाद, यहाँ पर सारे सीनियर वैष्णव यहाँ पर इस पर टीका करते हुए कहते हैं कि इस तरह को देखने के लिए सबसे पहले जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें देखिए, जो स्थिर है। कैसी है? अपलक हमें निहार रही है, और हमारी छोटी सी छोटी समस्या को इतनी बड़ी कर करके देखती है। कैसे देख रही? जगन्नाथ जी की आंखें पूरी बाहर से लाल हो जाती है, भगवान की आंखें। आप भगवान के पास जाइए, जगन्नाथ जी के मुखमंडल के दर्शन करिए, और देखिए कि भगवान आपको अपलक देख रहेंगे। आप तो पलके झपका लेंगे, बार 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 झपकाएंगे, लेकिन भगवान पलके नहीं झपकाते हैं। वे देखते हैं, अरे मेरी विनीता मैया को इतना कष्ट है, मेरी उज्ज्वला मैया को इतना कष्ट हो रहा है, मेरी जोगनी मैया को इतना कष्ट है, मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ? तो भगवान चैन नहीं आते, और भगवान क्या करते? दोनों, भगवान के तो पैर भी नहीं जगन्नाथ जी के, भगवान तेजी से आपको आलिंगन करने के लिए आते हैं। आपने देखा है ना, जगन्नाथ जी के दोनों हाथ सीधे हैं, दोनों हाथ सीधे हैं भगवान के, और आपको आलिंगन करने के लिए भगवान आते हैं। कैसे दौड़ते हुए भगवान आपको आ रहे हैं? बिना चरण के। पैर से दौड़ूंगा तो समय लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे दौड़ूंगा तो तेजी से दौड़ जाऊंगा। तो भगवान स्थिरा, अर्थात भक्तों की छोटी सी समस्याओं को बड़ा करके देखना, और उनकी समस्याओं को दूर करना, और उनको आलिंगन करके उनकी समस्याओं से उनको मुक्ति दिलाना, ये भगवान का कार्य है। इसी प्रकार से
यहाँ पर हम इस बात को समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए, महाभारत का ये जो युद्ध है, ये 18 दिनों तक तो चला, लेकिन पांडवों के जीवन में जब से माता कुंती का जीवन, या हम ये कहें कि हम जब कृष्ण हुए थे उसके पहले से इस कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में समस्याएं चल रही थी। भगवान के आने के बाद भी अनंत समस्याएं यहाँ पर थी। भगवान चाहते तो चुटकी बजाकर कर सकते थे। 18 दिन का युद्ध 18 सेकंड में खत्म हो सकता था। पांडवों के जीवन में लाक्षागृह जैसी समस्याएं, विषाक्त, तो उनको खीर खिलाया गया, उसे पानी में फेंक दिया गया, कभी ऊंचे पहाड़ों से डाला गया, कभी उन्हें अज्ञातवास मिल गया, उनको ध्रुतकेड़ा में उनके साथ यहाँ पर धांधली हुई, धोखाधड़ी हुई, तो क्या कृष्ण उन्हें नहीं कर सकते थे? उसके बाद दुर्योधन ने उनके साथ और अनाचार किया, क्या किया उनके साथ में? उनके साथ में दुर्वासा मुनि को भेज दिया कि भैया आप जाइए, मेरा बड़ा भाई है, वो बहुत अच्छी सेवा करेगा। और यहाँ दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेकर के आ जाते हैं, लेकिन सब जगह कृष्ण उनके साथ थे ना। भगवान ने तो कहीं उनका साथ नहीं छोड़ा। चाहते तो तत्क्षण, तत्क्षण भगवान ये सारी चीजें ठीक कर सकते थे, लेकिन भगवान कहते हैं जब तक मैं दुष्कर से दुष्कर स्थिति से, अर्थात आपके जीवन से उस सभी माया को, उस कठिन परिस्थितियों को, और पूर्व जन्मों के जितने भी आपके प्रारब्ध है उसको खत्म ना कर दूं, ताकि आपको अगला जन्म भी ना लेना पड़े। इसके लिए बड़ी सुंदर माधव की कथा आती है, जहां पर माधव दास जब को अतिसार हो जाता है, तो भगवान उसके सामने 3 शर्त रख देते हैं। पहला, या तो तुम्हारे 15 दिन के कष्ट को मैं झेलूंगा, या तो तुमको ये कष्ट झेलने नहीं दूंगा। तीनों बात में भगवान कहते हैं, या तो ये 15 दिन के कष्ट मैं झेलूंगा, और तुमको 15 दिन झेलने भी नहीं दूंगा, या तो तुमको मैं अपने साथ अपने धाम लेकर के जाऊंगा। तो यहाँ पर माधवदास कहते हैं, देखिए भगवान, आपने दोनों तीनों स्थितियों में मुझे फंसा दिया है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें अगला जन्म भी नहीं लेने दूंगा, और तुम्हारे कष्टों को भी झेल लूंगा। तो कोई आज के समय में ऐसे भगवान है जो हम भक्तों के जीवन के 15 दिनों के कष्ट को झेल लें? अरे हमारे अपने लोग हमारी एक दिन से ज्यादा सेवा करते हैं, तो कह देते हैं कि भैया तुम्हारी आज बहुत सेवा कर दी है, 2 दिन से तुम्हारे पीछे लगे, कब तुम ठीक होगे? और यदि कोई एक आध हफ्ता किसी के हॉस्पिटल में सेवा कर दे तो भी गिनती गिनाने लग जाते हैं। लेकिन भगवान 15 दिनों तक अपने सबसे प्रिय भक्त माधव दास के कष्ट को हरते हैं, जिसे माधव लीला भी कहते हैं। तो भगवान कैसे हैं? जो स्थिर हो करके हमारे कष्टों को हरते हैं। तो यहाँ पर हमारे रूप गोस्वामी पाद 3 स्तर बताते हैं भक्तों के, कि कैसे उनके जीवन में 3 स्तर है। पहला है निम्नः, यानी निम्नः अर्थात यह नीचे है, जिनके जीवन में विघ्न को देख करके कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। अगर कोई लक्ष्य उन्हें मिल जाए, मान लीजिए हमने एक लक्ष्य ले लिया है कि हमें इस चतुर्मास में इन सारी कथाओं को, श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना है, उनका स्मरण करना है, कार्य करने हैं, लेकिन हमने क्या किया, बीच में ब्रेक भी लेकर के चले हैं। लेकिन इसे निरंतरता बनाए रखने के लिए, चाहे छूटे चाहे जो भी हो, पर हम अनवरत इस प्रतिदिन की कथाएं चलने वाले कार्य को हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या कर सकते हैं, अरे नहीं भैया, आज सुना कल नहीं आएंगे, परसों कहीं और जाएंगे, नहीं करना है, या ये नहीं करना है। हम बीच में इन समस्याओं को, कभी नेट का बहाना लगा देते हैं, कभी हम किसी अन्य सोशल साइट का बहाना लगा देते हैं, कभी मोबाइल का बहाना लगा देते हैं, और फिर हम कक्षाएं नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं होती हैं। उसी ही प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, रूप गोस्वामी पद बता रहे हैं कि पहला स्तर है निम्न, अर्थात जो थोड़ी सी भी समस्याओं से विचलित हो जाते हैं, और या तो कार्य को, उस समस्याओं को देखकर करते ही नहीं है, या शुरू ही नहीं करते हैं। दूसरे होते हैं मध्यम स्तर के, मध्यमा, अर्थात जो परेशान, जो कार्य तो शुरू करते हैं, पर आने वाले विघ्नों को देख करके कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। कार्य तो शुरू करते हैं, जैसे भक्ति तो हमने शुरू करी, लेकिन भक्ति में, अरे भाई, ये तो कम से कम 1 कप कॉफी तो अलाउड 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 करना चाहिए। अरे 1 कप चाय, अरे 1 सिप चाय, कितना सर दुखता है हमारा। थोड़ी सी तो 1 घुट तो चाय बनती है ना, इसको तो परमिशन ग्रांट करनी ही चाहिए ना। अरे प्लीज, हम तो कोई भी गैम्बलिंग करते नहीं है, सिर्फ हम ना यहाँ पर नेट सफरिंग करते हैं, इतने में भी क्या होता है, हमको इतना तो करने देना चाहिए ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन तलाशते हैं, और हम फिर बीच में ज्यादा होता है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति, और क्या कहते हैं, भैया कि हमको नहीं करने का है, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं करने का है। तो यहाँ पर ऐसे भक्त जो जीवन में भक्ति तो प्रवेश करती है,
भक्ति हर भक्त के जीवन में आती है। अब भक्तों के भी जीवन में भक्ति प्रवेश करती है, लेकिन संग कैसे लेकर के चलना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम विघ्नों और परेशानियों को देख करके भक्ति को पकड़े रखेंगे या भक्ति को छोड़ देंगे। इसका तीसरा स्तर होता है उत्तमः। तो उत्तम स्तर किसका होता है? जैसे परम सिद्ध हमारे सन्यासी गुरु महाराज होते हैं, जो परम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग जो हजार परेशानियों के बाद भी बोले इस लक्ष्य को तो पाना ही पाना है। अगर हम इसका लाइव एग्जांपल देखें, परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जीवन में इतनी परेशानियां आई, इतनी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने इस 18 से 20 साल में अपने जीवन में मंदिर को बनाया, छत्तीसगढ़ के इतिहास में गौरव को स्थापित किया। एक 85 साल का एक ऐसा वृद्ध, जिसके अगर हम शायद इस उम्र में आएंगे तो हम बिस्तर पकड़ लेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन महाराज ने हम सब अपनी परेशानियों को साइड किया और हम भक्तों के लिए ये कार्य को किया। जब 2000 में वो यहाँ पर आए, छत्तीसगढ़ में आए, अपने पिता यानी हमारे दादा गुरु की आज्ञा लेकर के कि तुम जाओ अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाओ, यहाँ जब आए तब यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन इस 25 वर्षों के बाद आज हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है श्री श्री राधा रास बिहारी की, ऐश्वर्य है उनका द्वारिकाधीश का। तो ये ऐश्वर्य ये कैसे मिला है? स्थिरता के कारण, उत्तम कोटि के भक्त होने के कारण। शिल हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ऐसा भी समय आया हमारे जीवन में कि जहां घुटने घुटने तक पानी भरा होता था, सांप बिच्छू हमारे आजू बाजू से चल रहे होते थे, मंदिर में, छोटे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन गुरु महाराज नित्य सेवा करते थे। पांचों 60 पहर की आरती करना, भोग बनाना, भोग लगाना, अपनी साधना भक्ति को पकड़ करके दृढ़ता के साथ रखना, और आज इतना बड़ा विशाल ऐश्वर्य दिया। कैसे संभव हो पाया? तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों के कारण ही संभव हो पाता है। तो हमारे जीवन में तभी भक्ति बनती है जब आ फलो दया कृत स्थिरा, अर्थात हम किसी फल की कामना के बगैर किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए बढ़ते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में ये भक्ति प्रवेश करती है। तो हमारे जीवन में ये लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक वॉचमैन होता है ना, तो वॉचमैन क्या करता है, उसको कॉलोनी में, कॉलोनी वाले सारे मिलकर के 10-15 फैमिली वाले मिलकर के एक वॉचमैन को हायर करते हैं कि नाइट में तुमको होल्ड करना है और तुमको आवाज लगानी है, भाई जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो वो क्या करता है, रात्रि के समय में जब सब सो जाते हैं तो वो चिल्लाता है जागते रहो, विसिल बजाता है, डंडे ठोकता है, और सबको आगाह करता है चोरों को, भैया कि यहाँ हम जग रहे हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन इस समय वो जाग तो रहा है, शरीर से तो उस कॉलोनी में वो है, लेकिन उसके साथ समस्या क्या है, उसका जो मन है ना, उसका जो चित्त है, वो घर पर लगा हुआ है। मेरे बच्चे खाना खाए होंगे कि नहीं, मेरी पत्नी ठीक से घर बंद करी होगी कि नहीं, सब सब कुछ ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा, तो ये सारा विचार करता है। लेकिन जो कॉलोनी के ओनर होते हैं, यानी जो कॉलोनी का हेड होता है, जिसने उस वॉचमैन को हायर किया है, वह, उसका मन अपने पत्नी बच्चों के पास है करके क्या करता है, उसकी सैलरी नहीं काटता है, उसको तब भी पूरी सैलरी देता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली वहां पर खड़ा होता है और उस कॉलोनी वालों की फिजिकल रूप में पूरी सेवा करता है। जागते रहो, महीने के 30 दिन वो सेवा करता रहता है। तो बोले इसी प्रकार से, इसी स्थिरता के साथ हमको भक्ति करनी चाहिए कि हमारा मन चाहे कहीं पे भी जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मान लो मैं वर्बल भी बोल रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ, वाचिक रूप से ही बोल रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है माला करने में, मेरे मन से वो भाव नहीं आ रहा है, सिर्फ मुख से आ रहा है, तो भी मेरा मन कृष्ण की चिंता में लगा होगा, उसके चिंतन में लगा होगा। मेरा मन कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि मन और जिह्वा एक साथ एक ही बार में एक ही कार्य करेंगे। ये कहते हैं परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, और बताते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि मेरा मन माला करते समय भटकता है। तो आप सभी विचार करिए कि जब माला कर रहे होते हैं आप लोग, तो मन अगर भटक जाता है तो उसी समय हमारी माला रुक जाती, हरे कृष्णा, फिर कुछ हम सोचते हैं, उस समय हम कुछ बोल नहीं रहे होते, हम केवल सोच रहे होते हैं। तो हमारा मन जब कुछ सोचने लगता है तो हमारी जिह्वा भी वहीं विराम हो जाती है। लेकिन अगर मेरे मन में कृष्ण का चिंतन है, मेरी जिह्वा में भी है, भले वो बहुत अच्छा चिंतन नहीं है, निम्न स्तर का चिंतन है, तब भी वो चिंतन कृष्ण के धाम लेकर जाएगा। यही स्थिरता हमें
परम सिद्धि तक लेकर के जाती है। तो भक्तों के जीवन में यही परम स्थिरता बनी होनी चाहिए, ऐसा हमारे रूप गोस्वामी पाद हम सबको उदाहरण देते हुए समझाते हैं। इसके बाद भगवान का अगला गुण आता है दंतः, अर्थात सहिष्णुण, सहनशीलता। भगवान का विशेष गुण है सहनशीलता। तो बोले भगवान को सहनशील होने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भगवान को सहनशील होने की? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान भक्तों की हर छोटी से छोटी बात को भी सह जाते हैं, उनके कष्टों को नहीं देख पाते हैं। हमने अभी अभी चर्चा करी, माधव दास के 15 दिन के अतिसार के कष्ट को नहीं देख पाए भगवान ने, और उसके कष्ट को ले लिए। तो भगवान बहुत सहनशील है और हम भक्तों के लिए बहुत कुछ सहते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है इसको समझने के लिए, कि जब हमारे कृष्णा को अवंतीपुर भेजा गया, वसुदेव और देवकी ने आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब भेजा, तब कृष्ण और बलराम वहां आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 64 दिनों में 64 कलाएं सीख गए हैं। लेकिन इस आश्रम में रहते हुए उन्हें अपने गुरु की आज्ञाओं का भी पालन करना होता था। उन्हें गुरु के आदेश को पालन करके भिक्षा मांगने जाना होता था। वहां से मैया के लिए, गुरु माता के लिए लकड़ी इकट्ठी करके लेकर आनी होती थी। तो लकड़ी लेकर के आते थे, और जब लेकर के आते थे, तब अगर जब गुरु आदेश देते थे तब वे भोजन करने जाते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आज की कक्षा के बाद में आप सभी ने भिक्षा लेकर के आई है, और यहाँ से कहा गया है कि चलिए कमल लता माता जी प्रसाद पाने आ जाइए, राधिका गौरांगी माता जी प्रसाद पाने आइए, विनी मैया प्रसाद पाने आइए, रासमी मैया प्रसाद पाने आइए, उज्ज्वला राधिका माता जी प्रसाद पाने आइए, आशा मैया प्रसाद पाने आइए। लेकिन मान लीजिए मेरे मुख से निर्मला माता जी का नाम नहीं निकला, तो आज निर्मला माता जी को व्रत ही रखना पड़ेगा, उन्हें गुरुकुल से प्रसाद नहीं मिलेगा। अर्थात गुरु की जब तक आदेश ना हो, आज्ञा ना हो, गुरु जब तक अपने सारे शिष्यों को नाम लेकर के भोजन प्रसादी के लिए नहीं बुलाते, और जिन बच्चों का नाम भूल जाते थे वो उन दिन उपवास करते थे। तो कृष्ण यहाँ पर ये भी कार्य करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां जा करके सांदीपनी मुनि के पास गया, बोले मैं वसुदेव का पुत्र, मैं यहाँ पर, मैं यशोदा नंदन, देवकी नंदन कृष्ण, मैं भगवान हूँ, मैं नारायण हूँ। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। वहां जाने के बाद भगवान ने कहा, अरे भैया मैं तो भैया भगवान का सेवक हूँ, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, है, मैं तो देवकी मैया का, यशोदा का नंद लाला हूँ, है। इससे ज्यादा भगवानों ने कुछ नहीं कहा, जो आज्ञा मिली वो किया। इवन गुरु माता जब उन लोगों को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती हैं और चने दे देती हैं, और सारे चने जब सुदामा जी खा लेते हैं, तब भी भगवान नाराज नहीं होते हैं, भगवान भूखे रह जाते हैं। तो भगवान का बड़ा सुंदर गुण है सहनशीलता। तो भगवान कैसे सहनशील है? इतने सहनशील है भगवान। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है तुकाराम की पत्नी की। तुकाराम जी और तुकाराम की पत्नी। तुकाराम जी विठल के अनन्य भक्त हैं, अनन्य 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 भक्त, जिनके घर खुद विठल जी सेवा करने आते थे। तो पूरे गांव में ना तुकाराम जी की बड़ी चर्चा होती थी। अरे सब उनकी पत्नी आवली, जिनका नाम था, आवली को कहते थे, अरे तेरे तेरे तो बड़े सौभाग्य रे कि तेरे घर भगवान सेवा करने आते, तेरे घर ठाकुर जी सेवा करने आते, तेरे यहाँ विठल को तो जो बोल दो आकर के करके जाते हैं। तो आवली जो थी ना, वो विठल से बड़ी ईर्ष्या करती थी कि मेरा पति काम धाम छोड़ करके दिन भर विठला विठला करता है, और इसके कारण से मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है। तो एक बार बड़ी सुंदर सी यहाँ घटना आती है कि एक बार ना तुकाराम जी के पुत्र को पेट में किडनी स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है किडनी में। तो बड़ा तकलीफ रहता है बालक को। तो गांव में पहले स्त्रियां सब कुएं में पानी भरने जाती थी जलपान के लिए। तो वैसे ही सभी स्त्रियां उसी कुएं में इकट्ठा हुई थी। वहीं पर आवली भी आई पानी भरने के लिए कुएं से, सारी से पानी खींच करके पानी लाने के लिए। तो सभी स्त्रियां वहां पर गॉसिप कर रही हैं, बेतुकी बातें कर रही हैं, लेकिन अच्छे भाव में बातें करती, जिसको आवली ने गलत ले लिया। बस सब कहते, अरे आवली तेरे तो बड़े सौभाग्य है रे भाई, तुम देखो तो तुम्हारे घर में विठला आके सेवा करते हैं, तुम जो चाहती हो तुम्हें मिल जाता है, तुम्हें और क्या चाहिए? है तुम्हारे तुकाराम प्रभु के तो आगे पीछे भगवान डोलते रहते हैं, अरे अनन्य भक्त हैं। अभी इस बात को आवली को बड़ा तक बुरा लगता है। एक तो मेरे बेटे को इतना तकलीफ है, और यहाँ इन लोग विठला विठला का नाम जप रहे, एक तो मैं अपने पति से ऐसे ही परेशान, और दूसरा ये गांव वाले लोग परेशान करते हैं। तो बस क्या था, और यहाँ से आवली वहीं पर कुएं में ही अपनी घगरी को छोड़ती है, और सीधा घर में आती है, अपने बेटे का हाथ पकड़ती है एक हाथ से, और एक हाथ से उठाती है चप्पल, सीधे हाथ से उठाती
उठाती है चप्पल और उल्टे हाथ से अपने बेटे को पकड़ती है और सीधा रुक्मणी विठला के मंदिर पहुंच जाती है। और वहां जा करके तेजी से आती तो विठल एकदम डर जाते हैं, ऑल्टर में खड़े रुक्मणी के साथ में। और वहीं पर रुक्मणी भी देख रही है कि क्या हो गया। तो रुक्मणी पूछती है, क्या हो गया है ठाकुर जी, आप डर क्यों गए? अरे तू देख नहीं रही है आगली कैसे हाथ में चप्पल लेकर चली आ रही है मेरे को मारने के लिए? बोले आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप भगवानों को डर है? अरे भैया मेरे को भक्तों से तो बहुत डर लगता है, और भक्तों की बीवियों से तो और डर लगता है। सोचिए भगवान तक बीवियों से डर गए हैं। अरे थोड़ा संभल करके रहिए भाई, आप लोग सभी के सभी हैं। तो भगवान डर जाते हैं। और रुक्मणी बोलती है, अरे भैया रुको, यहाँ से जो आवली है एक हाथ में अपने बेटे को पकड़ी है और एक हाथ में चप्पल है, और मंदिर के गर्भगृह में बस प्रवेश करने वाली ही थी और दरवाजे पर पहुंचती वैसी रुक्मणी बोलती, रुकिए रुकिए क्या हो गया? बोले क्या हो गया, दिख नहीं रहा है? मेरे बेटे को इतना तकलीफ है, ये विठला विठला मैं तुकाराम जी के दिन रात गाना गाते हैं और कहते हैं मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ, मेरे बेटे को इतने कष्ट है, और तुम हो कि पूछ रही हो क्या हो गया है? मैं आज तो चप्पल, आज तो मैं विट्ठल को ठोक करके ही रहूंगी। बोलती अरे तुम ध्यान से तो देखो, रुक्मणी मैया कहती ध्यान से देखो तुम्हारा बेटा तो ठीक हो गया है, उसे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ आवली का बेटा उन्हें कहता है कि अरे मैया चलो घर चलो, मेरे को भूख लग रही। अरे तुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं? बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं, अभी ठीक लग रहा है, बहुत भूख लगी, घर चलो। और भगवान विट्ठला उनको तुरंत ठीक कर देते हैं। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं, इतने सहनशील है कि भक्तों की मार खाने को भी भगवान तैयार हो जाते हैं। इतने कृपालु है भगवान। और तुकाराम जी की एक और बड़ी अच्छी कथा आती है आवली के साथ में। तो विठला जो थे, जो तुकाराम जी थे ना, वो जहां बैठते थे उस पत्थर से ना आवाज आती थी, विठला 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 आवाज आती थी, इतनी भक्ति करते थे। तो ना वो चोटियों पर चढ़ चढ़ करके ना तुकाराम जी जा करके बैठते थे, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं उधर पे। तो जब वहां जा करके बैठते थे और बड़ी साधना भक्ति अपनी कर रहे हो रहते थे, तो ना उनकी पत्नी जो आवली है वो लेकर के आती थी उनके लिए बड़ी सी टोकरी में प्रसाद लेकर के आती थी। तो आवली जब प्रसाद लेकर के आती थी तो पहले ढूंढती थी, भैया इस चोटी में है क्या, उस चोटी में है क्या, जा जा करके ढूंढती थी, देखती थी उनको ध्यान से, नहीं मिलते थे। तो धीरे धीरे आवली को समझ में आ गया कि मेरे पति जहां बैठते हैं ना वहां जाकर के उस पत्थर को ठोको ना, बजाओ तो आवाज आती थी विठ्ठला। तो वो पत्थरों को उठाती थी और ध्यान से सुनती थी, इस पत्थर से आवाज आ रही कि विठ्ठल विठ्ठल, हाँ विठ्ठल विठ्ठल क्या, हाँ तो मेरे पति यहीं बैठे थे, तुकाराम यहीं बैठा हुआ था। तो ऐसे विचार करती है, फिर ये इस चोटी से उस चोटी जाती, तो उसे पता चलता था कि तुकाराम जी कौन सी चोटी को नाक करके अभी किस चोटी में मिलेंगे। तो एक बार ऐसा होता है कि वो बड़ी सी टोकनी सर पर लेकर के जा रही होती, क्योंकि दोपहर का समय है, तुकाराम जी को भी भूख लगी हुई है और तुकाराम जी को प्रसाद पवाना था उसको, विठ्ठल आंवली को। तो आंवली लेकर के आ रही होती है, उसी समय पैर पे उसको कांटा लग जाता है। अब कांटा हमारे पैर में लग जाए, हम निकाले ना, आ आ दर्द हो रहा है, हम बड़े नौटंकी बाज है, हमें बड़ा कष्ट कष्ट होगा, हम निकालेंगे तो बहुत दर्द होगा। लेकिन कोई और निकाले ना तो पता नहीं चलता, झट से निकल जाता है कांटा। तो ऐसे ही ना आंवली के पैर में कांटा लग गया। अब कांटा लगा तो वो एकदम चिल्लाने लगी, हाय हाय कांटा लग गया है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसी समय पर विट्ठल आ जाते हैं। और विट्ठल आते हैं तो पूछती है, आंवली पूछती कौन है आप? तो बोलते हैं अरे वही तो हूं मैं, जिसको तुम्हारा पति पुकारता रहता है, विट्ठला। तुम ही विट्ठल हो, अभी भगो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? आप सोचिए, विट्ठल डर गए फिर से, भैया ये आंवली हमेशा ही चिल्लाती रहती है, ये बीवियों का कोई काम नहीं कि मीठे मुंह तो बात ही नहीं करती है कभी भी है, अभी चिल्लाए पड़ी है। आंवली बोले देखूंगी नहीं तुम्हारे तरफ, तुम यहाँ से। तो जिधर जिधर विट्ठल जाए उधर उधर वो मुंह फेर ले। करते करते आठों दिशा में आंवली अपना मुंह घुमा लेती है, और भगवान विट्ठला आठों दिशा में उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अरे आंवली अपना पैर दे दे, ला मैं तेरे कांटे निकाल देता हूँ। बोलती तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे, दूर हट जाओ। अब आठों दिशा घूमने के बाद में विट्ठल बोलते हैं, देखो आंवली, तुम भी तुकाराम से प्यार करती हो और मैं भी तुकाराम से प्यार करता हूँ, और तुम्हारा और मेरे पैर में कोई अंतर तो है नहीं, लेकिन हमारे झगड़े में हम तुकाराम को भूखा क्यों रख रहे हैं? तो एक काम करो, तुम मेरे तरफ भले मत देखना, पर अपना पैर तो दे दो, मैं कांटे निकाल लेता हूँ ताकि तुम जल्दी से तुकाराम के पास पहुंच सको। ऐसा करके कहते हैं। तो आंवली बोलती है ठीक है, आप मेरा मुख नहीं देखेंगे और मैं भी आपका मुख नहीं देखूंगी। और आंवली ऐसे मुंह घुमाकर बैठ जाती है, और भगवान विट्ठल आंवली के अब पैर को अपने गोद में रखते हैं और बड़े स्नेह प्रेम से उसके कांटे को
निकालते हैं और तब आंवले ले जाकर के दुकान हमको प्रसाद देती है। तो धन्य है ऐसे भगवान जो इतने सहनशील हैं, जो भक्तों की इतनी डाँट भी सहते हैं, इतना कष्ट भी सहते हैं और उसके बाद भक्तों पर कृपा भी करते हैं। हाँ, और भगवान कितने सहनशील हैं। ब्रह्मा जी किसी को कोई भी वरदान दे देते हैं। हिरण्यकश्यप कोई भी वरदान दे दिया, ना दिन में, ना रात में, ना सुबह, ना शाम में। अभी किसको टेंशन लेना पड़ता है, नरसिंह भगवान बन के आए। उन्होंने तो नहीं सोचा था मैं नरसिंह बन के आऊँगा, आधा नर आधा पशु। लेकिन आए ना, बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तो कोई भी ऊट-पटांग वरदान जब दे देते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने एक बार विंध्य पर्वत को वरदान दे दिया कि भैया तुम्हारा विवाह शिव जी को जो हरा सकता है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। तो भैया शिव जी को हराने वाले तो केवल नारायण ही हो सकते हैं। तो बोले ऐसा वरदान दिया तो बड़ी परेशानी में फँसा देते हैं। तो ऐसे भक्तों पर भी कृपा करने के लिए भगवान आते हैं और अपनी इस सहनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आज भगवान के हमने 4 गुणों पर चर्चा करी। अगली गुणों पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य हरे तपस्वी एव तनव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न?